अनलॉक के दौरान मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं, लेकिन यूपी हुकूमत की जानिब से मस्जिदों में महज 5 लोगों के दाखिले के फरमान पर सवाल उठने लगे हैं। दारुल उलूम देवबंद ने इस मामले पर एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि यह फैसला तो लॉकडाउन के दौरान भी था, ऐसे में नई राहत का क्या मतलब। आम लोगों का कहना है कि हुकूमत ने जब बाजार, मॉल्स और होटल्स जैसे भीड़ भाड़ वाले मकामात को खोल दिया है, ऐसे में मस्जिद में दाखिले पर 5 लोगों की पाबंदी सही नहीं है। पूरे हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ओवैस अली ने। लॉकडाउन फेज 1 के तहत जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसको लेकर के आज सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो। आज फिलहाल हम मौजूद हैं देवबंद की मस्जिद रशीदिया में, जो मस्जिद रशीदिया दारुल उलूम से जुड़ी हुई है। दारुल उलूम से जुड़ी हुई हर चीज़ का देश में एक अपना अलग मकाम है, वह वैसे भी दारुल उलूम के जुड़ने के बाद प्रसिद्ध हो जाती है। दारुल उलूम की ये मस्जिद है रशीदिया। मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा देता हूँ कि दारुल उलूम की इस मस्जिद को खोल दिया गया है। सुबह 5 बजे फजर की नमाज के बाद जो है पूरी मस्जिद को सैनिटाइज़ किया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ के वज़ू खाना है उसको भी बंद रखा गया है, और जो अन्य चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि जो 5 लोगों की नमाज अदा करने के लिए ही सिर्फ परमिशन जारी की गई है, और इस परमिशन जो 5 लोगों की है वो पहले भी लॉकडाउन के दौरान जारी की गई थी। हालांकि अब बात अगर की जाए तो यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की आवाम अभी भी इस बात को लेकर के नाराज़ है कि जो लॉकडाउन के दौरान परमिशन दी गई थी उसमें भी 5 लोगों की ही परमिशन थी नमाज अदा करने के लिए, और अब लॉकडाउन फेज़ 1 में जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई है और शासन प्रशासन ने जिस तरीके से अपने नियम अब यहाँ पर बनाए हैं, उसके लिए भी 5 लोगों की ही परमिशन मात्र जारी की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आवाम उलेमाओं की अपील का कितना असर करती है, मानती है या करती है। लगातार उलेमाओं की तरफ से भी अपील की जा रही है कि मस्जिद में कम से कम व्यक्ति आएँ, अपने हाथ को सैनिटाइज़ करके आएँ, साथ ही साथ में जो वज़ू है वो भी अपने घरों से करके आएँ, और मस्जिद में मात्र 5 लोग ही आकर अपनी नमाज को अदा करें। कैमरा पर्सन शाहनज़र के साथ सैयद अब्बास अली, जी मीडिया, देवबंद।